क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मानता है कि अगर वो दूसरे धर्म के लोगों को मार डाले तो उसे जन्नत मिलेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान सिर्फ किसी किताब में लिखी बात को सच मानकर मासूम लोगों की जान ले सकता है? सैम हैरिस कहता है, यही धर्म की असली बीमारी है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, यह एक हथियार है। और जब यह कट्टरता बन जाए तो यह परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह सिर्फ किताब नहीं, चेतावनी है। द एंड ऑफ फेथ। आज से हम धर्म को बिना डर, बिना झुकाव और बिना पर्दे के देखेंगे। धर्म एक ऐसा शब्द जो शांति, सद्भाव और ईश्वर की खोज के लिए बना था, लेकिन आज यह बन चुका है कट्टरता, युद्ध और आतंक का कारण। सैम हैरिस इस किताब में कहते हैं, फेथ विदाउट एविडेंस इज नॉट वर्च्यू, इट्स मैडनेस। यानी जब हम बिना किसी तर्क के, बिना किसी सवाल के किसी चीज को मान लेते हैं तो हम खुद को एक ऐसे जाल में डाल देते हैं जहां तर्क, इंसानियत और नैतिकता सब दम तोड़ देती है। धर्म जब निजी विश्वास से ऊपर उठकर राजनीति, कानून और हथियार बन जाए, तब वह समाज को जोड़ता नहीं, तोड़ता है। चाहे वह धर्म के नाम पर चल रहे आत्मघाती हमले हों या किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने वाली सोच, सबका जड़ एक ही है, अंधा विश्वास। धर्म, यह शब्द सुनते ही हमें शांति, भक्ति और ईश्वर की छवि दिखती है। मगर सैम हैरिस के अनुसार यही धर्म जब अंधविश्वास में बदलता है तो यह इंसान को सोचने की ताकत छीन लेता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसके विश्वास को चुनौती देना गुनाह है, तब वहीं से कट्टरता जन्म लेती है। और जब कट्टरता हथियार उठा लेती है तो वह किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की नहीं सुनती, वह सिर्फ खून मांगती है। सैम हैरिस कहते हैं, फेथ विदाउट एविडेंस इज नॉट अ वर्च्यू, इट्स अ थ्रेट। यानी ऐसा विश्वास जो सबूत के बिना हो वो अच्छाई नहीं, खतरनाक भ्रम है। यही अंधा विश्वास ही है जिसने आत्मघाती हमलावरों को ये यकीन दिलाया कि मासूमों को मारना उन्हें स्वर्ग दिला सकता है। यही विश्वास है जो आज भी विज्ञान, तर्क और इंसानियत के खिलाफ खड़ा है। हमें अब यह समझना होगा, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो धर्म हमारे लिए जवाब नहीं बनेगा, वो हथियार बन जाएगा। धर्म जब सोचने से रोकने लगे, सवालों से डराने लगे और हर जवाब को ईश्वर की मर्जी कहकर टालने लगे, तो समझिए वो अब मार्ग नहीं, एक जेल बन चुका है। सैम हैरिस साफ कहते हैं कि जब हम बच्चों को बचपन से ये सिखाते हैं कि तुम्हारा धर्म सबसे सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं, तो हम उनके अंदर झूठी श्रेष्ठता और घृणा का बीज बो रहे होते हैं। और यही बीज एक दिन नफरत, युद्ध और नरसंहार बन जाता है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हर धार्मिक किताब, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों न मानी जाए, वह एक जमाने की सोच है, न कि आज के युग का विज्ञान। जब हम धर्म को वैज्ञानिक कसौटी पर नहीं कसते तो हम अंधकार को ज्ञान से ऊपर रख देते हैं। सैम हैरिस यही चेतावनी देते हैं कि अगर हम नहीं जागे तो धर्म वो हथियार बन जाएगा जो इंसानियत के खिलाफ चलेगा और हम तालियां बजाते रह जाएंगे, यह सोचकर कि यह ईश्वर की मर्जी है। कई लोग मानते हैं कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो इंसान बुराई में डूब जाएगा, लेकिन सैम हैरिस पूछते हैं, क्या वाकई हम सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कोई धर्म हमें देख रहा है? क्या एक इंसान सिर्फ तभी चोरी नहीं करता जब उसे डर हो कि ऊपर कोई भगवान उसका हिसाब रख रहा है? अगर ऐसा है तो यह नैतिकता नहीं, यह डर का अनुशासन है। असली नैतिकता तो वो होती है जो इंसान अपने अंतरात्मा और समझदारी से सीखता है, न कि डर और सजा के डर से। सैम हैरिस कहते हैं, मोरालिटी इज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम रिलीजन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वेल बीइंग एंड रीजन। यानी अगर हम किसी चीज को सही मानते हैं तो उसका आधार होना चाहिए कि वह इंसान और समाज की भलाई कर रही है या नहीं। विज्ञान हमें दिखा सकता है कि कौन सा व्यवहार दुख देता है और कौन सा सुख। तर्क हमें सिखा सकता है कि कैसे दूसरों के दर्द को समझें और कैसे अपने फैसले इंसानियत के आधार पर लें, न कि किसी पुरानी किताब के पन्नों से। सोचिए, क्या एक नास्तिक माँ अपने बच्चे से कम प्यार करती है क्योंकि उसके पास कोई धार्मिक किताब नहीं? क्या वो डॉक्टर जो किसी की जान बचाता है वो सिर्फ इसलिए नैतिक नहीं है क्योंकि उसने पूजा नहीं की? सैम हैरिस कहते हैं, हम नैतिक हो सकते हैं
सहानुभूति रख सकते हैं और न्याय कर सकते हैं बिना भगवान के डर के। क्योंकि असली नैतिकता डर से नहीं, दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता से पैदा होती है। धर्म ने सदियों से यह दावा किया है कि नैतिकता उसी के पास है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा खून धर्म के नाम पर ही बहाया गया है। क्रूसेड्स, जिहाद, धर्मांतरण, ब्लास्फेमी के कानून, सबने यह दिखाया है कि जब नैतिकता धर्म के हाथ में होती है तो वह अपनी सीमाएं खो देती है। सैम हैरिस का तर्क साफ है। अब समय है कि हम नैतिकता को धर्म से आजाद करें और इंसानियत के आधार पर इसे फिर से परिभाषित करें। कई लोग सोचते हैं कि अगर धर्म न रहा तो जीवन उद्देश्यहीन हो जाएगा, क्योंकि तब कोई ऊपर बैठा भगवान नहीं होगा जो हमारे कर्मों का हिसाब रखेगा। कोई स्वर्ग नहीं होगा, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन सैम हैरिस पूछते हैं, क्या हम सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमें इनाम की उम्मीद है? क्या जीवन का अर्थ सिर्फ तभी होता है जब कोई हमें देख रहा हो? या फिर जीवन का असली अर्थ हम खुद बना सकते हैं अपने कर्मों, रिश्तों और विचारों से? जब हम धर्म से परे सोचते हैं तब हम पाते हैं कि जीवन का अर्थ बाहर से नहीं आता, वह अंदर से बनता है। जब कोई वैज्ञानिक कैंसर की दवा खोजता है, जब कोई शिक्षक गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जब कोई इंसान बिना किसी ईश्वर के डर के भी सही राह पर चलता है, तब वह दिखाता है कि जीवन को अर्थ देने के लिए धर्म जरूरी नहीं, जरूरी है संवेदना, तर्क और मानवता। सैम हैरिस इसी बात पर जोर देते हैं कि अब समय है जब हम डर से नहीं, समझ से जिएं, आस्था से नहीं, जिम्मेदारी से जिएं। सैम हैरिस एक जरूरी सवाल पूछते हैं, अगर कल पूरी दुनिया से धर्म गायब हो जाए तो क्या इंसान जीना बंद कर देगा? नहीं, हम तब भी प्यार करेंगे, तब भी रोएंगे, तब भी हंसेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे, क्योंकि ये सब इंसान होने के लक्षण हैं, ना कि किसी धार्मिक पहचान के। हमारा डर, हमारी संवेदना, हमारी नैतिकता, ये सब हमारे तर्कशील मस्तिष्क और भावनात्मक दिल से आती है, किसी आसमान वाले डर से नहीं। सैम हैरिस कहते हैं, हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से धार्मिक पहचान के आधार पर अलग हों, बल्कि यह होना चाहिए कि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ें जहां इंसान की भलाई ही सबसे बड़ा धर्म हो। जब हम धर्म को अर्थ की खोज की बजाय उत्तर का ठप्पा बना देते हैं तो हम अपनी ही सोच को बंद कर देते हैं। इसलिए अब समय है कि हम जिंदगी को खुलकर जिएं, डर से नहीं, समझ से। अगर तुम धर्म इसलिए मानते हो क्योंकि तुम डरते हो तो तुम आजाद नहीं हो। अगर तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि कोई स्वर्ग या नरक तुम्हें देख रहा है तो वो अच्छाई नहीं, सौदा है। सैम हैरिस हमें याद दिलाते हैं कि आस्था तब खतरनाक होती है जब वो सवालों से डरती है, क्योंकि जो विश्वास सवालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता वह सच्चाई नहीं, केवल भ्रम है। हमें अब वो दुनिया चाहिए जहां किताबों से ज्यादा इंसानों की जान की कीमत हो, जहां बच्चे ईश्वर से नहीं, तर्क और करुणा से नैतिक बने, जहां हम डर के धर्म से आजाद होकर सोच की रोशनी में जिएं। क्योंकि आखिर में धर्म से बड़ा कुछ है, और वो है मानवता। धर्म ने हमें जवाब नहीं दिए, उसने हमें सवालों से दूर कर दिया। अब समय है सोचने का, पूछने का और इंसान होने का। Inspired by Sam Harris, The End of Faith.